जिन्होंने जंग लड़नी थी दहशत गर्दी के खिलाफ, वो अपनी अवाम के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। आपने पकड़ना था दहशत गर्दों को, उनको नहीं पकड़ना था। वो दहशत गर्दी के खिलाफ बोल रहे हैं कि मुल्क से मोहब्बत करना गद्दारी है, तो हम सब गद्दार हैं क्योंकि हम सब अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। हम यहाँ पे सड़कों के ऊपर जो है ना अपने बच्चे छोड़ के, अपनी फैमिली छोड़ के जो आते हैं ना, बार बार वो क्यों आते हैं? अपने मुल्क के लिए आते हैं। मैं तो हैरान हूँ, जिन हमारे शोहदा ने अपने खून का नजराना पेश किया है, आपने तो उनका खून का भी आपने लिहाज नहीं किया। मुल्क में दहशत गर्दी हो रही है, बेगुनाह लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे पश्तून भाई जो रोजाना शहीद हो रहे हैं। क्या इतना सस्ता है आम पाकिस्तानी का खून, जब आपको शर्म ही नहीं आ रही है? और अभी भी आपका ध्यान सिक्योरिटी के ऊपर नहीं है, अभी भी आपका ध्यान सिर्फ इस बात के ऊपर है कि अपने खान साहब का रास्ता किस तरह रोकना है। आपने तो वेट ही नहीं किया कि अभी पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी हुई है, कितने लोग शहीद हुए हैं, 2 जगह पर अटैक हुआ है पेशावर के अंदर, और आपका ध्यान किस तरफ है कि हमने मुल्क के अंदर अफरा तफरी मजीद किस तरह फैलानी है। बंद करेंगे ड्रामा, आवाम तंग आ गई आपके ड्रामे से। हमने आपसे बेशुमार मोहब्बत की, 70 साल आपसे अकीदत की, आपसे इतनी मोहब्बत की कि आपको हमने मतलब पूजा एक तरह से, और आपने बदले में हमें क्या दिया? गद्दारी के फतवे लगा दिए हमारे पर। हमारा जुर्म क्या था कि हम सवाल पूछ रहे हैं कि मुल्क का ये हाल किसने किया है, बजाय इसके कि आप हमें जवाब दें। आप पे फतवे लगा रहे हैं गद्दारी के, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। खौफ बहुत है ना इमरान रियाज खान का, वो सच पूछता है, वो सवाल पूछता है, वो ऐसे सवाल पूछता है जिनका जवाब इनके पास है नहीं, तो ये घबरा के ऐसे काम करते हैं। जो उनको फैसला पीछे से आता है, जो उनको ऑर्डर पीछे से आता है, उस पर ही अमल करते हैं। खुद बड़े कन्फ्यूज थे कि उसको जाने दें या ना जाने दें, क्योंकि इनको मालूम है कि जब यहाँ पर रहेगा तो भी इनकी मंजी ठोकेगा, बाहर जाएगा तो भी इनकी मंजी ठोकेगा, वापस आएगा तो भी इनकी मंजी ठोकेगा, तो ये इसको रोक सकते नहीं है। वो तो एक दलेर आदमी है, एक बहुत बहादुर इंसान है, ये उसको ज़्यादा अंदर रख सकते नहीं हैं। वो जब भी बाहर आएगा वो सवाल पूछेगा और इनको जवाब देने पड़ेंगे। बताइएगा, गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियाँ, पुराने गड़े मुर्दे जो हैं वो ही उखाड़े जा रहे हैं। देखिए, इनके पास कुछ और चूरन बेचने के लिए बचा नहीं है ना। जिन्होंने जंग लड़नी थी दहशत गर्दी के खिलाफ, वो अपनी अवाम के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। आपने पकड़ना था दहशत गर्दों को, उनको नहीं पकड़ना था। वो दहशत गर्दी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो इनके तो समझ ही नहीं आ रही कि वो कर क्या रहे हैं। पूरे मुल्क के अंदर उन्हें 9 माह से एक अजाब डाला हुआ है। हम लोग रात को सुकून से सो नहीं सकते हैं कि रोज़ लगता है कि आज सोएंगे, सुबह एक नया कारनामा, एक नई वारदात डली होगी, क्योंकि आधी रात को ये चोरों की तरह वारदात डालते हैं। और किसको पकड़ रहे हैं? जो सवाल पूछ रहे हैं। भाई, आप सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हैं? आप हमारे टैक्स मनी पे पलते हैं, आपकी वर्दियाँ तक आवाम के टैक्स पे आती हैं, आप आवाम को जवाब दें हैं। आप जवाब दें कि मुल्क के हालात कैसे हुए, मुल्क की मैशत का बेड़ा किसने किया। आप ये जवाब दें कि मुल्क के ऊपर चोरों को मुसलत किसने किया, जबकि आवाम इनको अपना जो है लीडर नहीं मानती है। आप ये जवाब दें कि मुल्क के अंदर कौन है जो इलेक्शन नहीं होने दे रहा है। आप ये भी जवाब दें कि जब आपका इतना बजट है तो मुल्क के अंदर दहशत गर्दी खत्म क्यों नहीं हो रही है। जब 3.5 साल हमारे फौजी जवानों ने अपने खून का नजराना देख के मुल्क के अंदर अमन कायम किया था, तो आज 3.5 साल के बाद दोबारा मुल्क के अंदर दहशत गर्दी किस तरह शुरू हुई है? कहाँ पे है आपका ध्यान? ये सारा ध्यान जो है ना आपका इस पे लगा हुआ है कि खान साहब को दोबारा इक़्तिदार में आने नहीं देना हमने, तो अपना ध्यान वहाँ पे लगाने के बजाय दहशत गर्दी रोकने पर लगाएं। मरियम नवाज़ की ख्वाहिश के ऊपर एक बंदे को जो आपने तंग किया हुआ है कि वो बीबी की ख्वाहिश है कि इनको पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए। जब अरशद शरीफ शहीद हुए तब मरियम नवाज़ ने वहाँ पे केक काटा, होली का केक है, जबकि पूरी कौम सोगवार थी, वहाँ पे जश्न मनाया जा रहा था। तो आवाम को जवाब दिया जाए कि मुल्क के अंदर क्या ड्रामा चल रहा है कि एक तो आपने 13 पार्टीज का इत्तेहाद करवा कर मुसल्लत किया कि सारे चोर हैं, नैब ज़्यादा थे, फिर आपने खुद एक कानून पास करवा के सारे इनके जुर्म जो थे माफ़ करवाए और इनको दोबारा से जो है मुल्क के अंदर लेकर आए। अपने जहाज़ों में बिठाकर इन चोरों को, जिनको आपने कहा था कि इन्होंने हमारी मैशत तबाह की है, आप उनको अपने जहाज़ों में बिठा के दोबारा पाकिस्तान के अंदर लेकर आए हैं। अब कौन जिम्मेदार है इस मैशत का? कि कौन जिम्मेदार है जुल्म का? अब सारी आवाम सवाल कर रही है, आप किस को पकड़ेंगे? आपने एक इमरान रियाज को पकड़ा है ना, अभी आप किस को पकड़ेंगे? क्योंकि पूरी कौम आपसे ये सवाल कर रही है कि जो मुल्क के अंदर हालात है 9 माह से, इसका जिम्मेदार कौन है? बताइएगा, शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया गया, खिड़कियां तोड़कर उनके जो मुलाजिम थे उन पर तशद्दुद करने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया, उस हवाले से भी बता दीजिएगा। देखिए, बात यह है कि इनका ध्यान सिर्फ इस तरफ लगा हुआ है कि किसी तरह खान साहब को रोकना है दोबारा इक़्तिदार में आने से। इनका कोई ध्यान नहीं है कि मुल्क की सिक्योरिटी का क्या हाल है, मुल्क की मैशत का क्या हाल है। ये खौफज़दा है, ये खान साहब को नहीं पकड़ सकते कि जानते हैं कि अवाम की सपोर्ट ताकत उनके साथ बहुत ज़्यादा है। आपने देखा है कि ज़मान पाक से खान साहब को नहीं ले जा सके, 10 दिन हो गए हैं, सारे वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन ये ज़रा कहते ज़रूर है कि हम पकड़ने के लिए आएंगे मगर पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि उनकी जगह पे ये बाकी लोगों को पकड़ के एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, डराने की या खौफज़दा करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये चीज़ समझ आए कि अवाम ने खौफ का बुत तोड़ दिया हुआ है, अब हमें डर खौफ ख़त्म हो गया हुआ है। जितने ड्रामे आपने 9 माह में कर लिए थे वो आपने कर लिए हुए हैं। और ये हमारा ये ईमान है, हमारा ये मानना है कि वक्त से पहले कोई नहीं मरता और अल्लाह ने जब तक ना लिखा हो आपकी मौत नहीं आ सकती है। तो हमें बस सारा डर निकाल के
यहाँ पे खड़े हुए हैं, पूरा आपका मुकाबला करेंगे, हम डरेंगे नहीं, हम आपका मुकाबला करेंगे। हमारी जंग अपने मुल्क के साथ नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि मुल्क से मोहब्बत करना गद्दारी है, तो हम सब गद्दार हैं, क्योंकि हम सब अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। हम यहाँ पे सड़कों के ऊपर जो है ना अपने बच्चे छोड़ के, अपनी फैमिली छोड़ के जो आते हैं ना, बार बार वो क्यों आते हैं? अपने मुल्क के लिए आते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपने हमारे मुल्क का क्या हाल कर दिया है। हमारे मुल्क में एक आम इंसान के पास ना रोटी है ना रोज़गार है। क्या है एक आम इंसान के पास? उसके पास तो इलाज की सहूलत तक नहीं है, और आपने क्या मुल्क का ही हाल कर दिया हुआ है। दौर के अंदर एक भी ड्रोन अटैक नहीं हुआ। खान साहब ने पूरे पाकिस्तान की हिफाजत की है अपनी, मतलब उन्होंने ना पाकिस्तान के अपने अड्डे देने दिए किसी को, और ना ही उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कोई ड्रोन अटैक होने दिया। दहशतगर्दी में 3.5 साल में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने और खान साहब ने मिलकर काम किया ना, मुल्क को महफूज बनाया। तो मैं तो हैरान हूँ, जिन्हें हमारे शोहदा ने अपने खून का नजराना पेश किया है, आपने तो उनका खून का भी आपने लिहाज नहीं किया। मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, बेगुनाह लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे पश्तून भाई जो रोजाना शहीद हो रहे हैं। क्या इतना सस्ता है आम पाकिस्तानी का खून? जब आपको शर्म ही नहीं आ रही है, और अभी भी आपका ध्यान सिक्योरिटी के ऊपर नहीं है, अभी भी आपका ध्यान सिर्फ इस बात के ऊपर है कि हमने खान साहब का रास्ता किस तरह रोकना है। आपने तो वेट ही नहीं किया कि अभी कल पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हुई है, कितने लोग शहीद हुए हैं, 2 जगह पर अटैक हुआ है पेशावर के अंदर, और आपका ध्यान किस तरफ है कि हमने मुल्क के अंदर अफरा तफरी मज़ीद किस तरह फैलानी है। बंद करेंगे ड्रामा, आवाम तंग आ गई आपके ड्रामे से। इमरान रियाज खान का कसूर कुछ भी नहीं है, समी इब्राहिम का कसूर कुछ भी नहीं था, और ना ही अरशद शरीफ का गुनाह कुछ था। इनका कसूर सिर्फ ये है कि सच बोलते हैं और सवाल पूछते हैं, वो सवाल पूछते हैं जिनका जवाब इनके पास है नहीं। खड़े हो जाइए। 7 तारीख को इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद किया गया, करने के कहा गया है, उस हवाले से देखिए कि जो सारी डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना, जगह जगह गिरफ्तारियां कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान जो है ना असल मसाइल से हटाया जा सके। ठीक है ना, खान साहब के ऊपर अगर ये फर्द जुर्म आयद कर भी देंगे तो क्या हो जाएगा? अवाम उनको माइनस कर देगी। आप खान साहब को माइनस नहीं कर सकते। आपको समझ नहीं आ रही इस बात की। 9 माह से आपने मुल्क के अंदर एक ड्रामा लगाया हुआ है, और आप ये सिंपल सी बात समझ रहे हैं कि खान साहब जो है एक नज़रिया है, वो बच्चे को समझ आगे में है। बच्चा उनके साथ खड़ा हुआ है, क्या खवातीन, क्या बच्चे, क्या मर्द हज़रात, सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप उनको, पूरी कौम को माइनस नहीं कर सकते। समझ आए इस बात को कि आप अपनी आवाम के खिलाफ नहीं लड़ सकते। आप जो अभी लड़ रहे हैं अपनी आवाम के खिलाफ लड़ रहे हैं। बंद करें तमाशा मुल्क के अंदर ये वाला। आवाम पहचानती है अब आपको, आवाम जानती है कि कौन सा ये काम कर रहा है। कि जो हुकूमत है, ये पीडीएम जो है, ये किसने मुसल्लत किया हमारे पर? ठीक है, और ये जो मरियम नवाज की ख्वाहिश के ऊपर इमरान रियाज को गिरफ्तार करना, ये कहाँ की इंसानियत है? कम से कम जवाब तो दिया जाए हमें कि सब कौन करवा रहा है। अगर अदारे नहीं करवा रहे हैं तो कौन करवा रहा है? कौन जिम्मेदार है सब अनारकी का मुल्क के अंदर? कोई तो जिम्मेदारी लेगा, सबकी की नहीं लेगा। बताइएगा, घड़ी में ऐसा क्या था, हमें आज तक हमारी समझ से बालातर है, बार बार घड़ी को लेके बैठ जाते हैं। खान साहब ने तो कीमत भी उसकी अदा की। देखें जी, ये भी एक ड्रामा था आवाम का ध्यान हटाने के लिए। घड़ी करते हैं, और जब तोशा खाना के इनके हिसाब मांगे गए, उसके बाद दोबारा ने घड़ी का नाम ही नहीं लिया। प्रोपेगेंडा करते हैं अपने से सहाफ़ियों को मिला के। वो सहाफ़ी जो इनसे पैसे लेते हैं, झूठ बोलते हैं, जो व्हाट्सएप सहाफ़ी हैं, जो उनके कहने के ऊपर झूठे बयानियाँ बनाते हैं, जब तक उनके पैसे मिलते रहे उन्होंने झूठा बयानियाँ बनाते रहे। जैसे ही अदलिया ने ये कहा कि आप भी अपना रिकॉर्ड दें तोशा खाना का, सारे भाग गए वहाँ से। तो ये ऐसे ही है, इनके पास कोई बयानियाँ नहीं है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि तो खान साहब तो बहुत बड़े लीडर हैं, इमरान रियाज खान तो बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, ये तो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। पिछले 4 दिन से मेरे खिलाफ एक कैंपेन चल रही है ट्विटर के ऊपर, और मेरी कैरेक्टर असोसिएशन की जा रही है कि जी मैं सही खातून नहीं हूँ, जब मैं जाती हूँ जमान पाक जाती हूँ, मेरे खिलाफ PMLN का पूरा मीडिया सेल कैंपेन कर रहा है। ये इनकी औकात है कि सारी ज़िंदगी जब ये मुकाबला नहीं कर सकते तो इनकी ज़ातियात में उतराते हैं। और इनकी सियासत है क्या? औरतों के ऊपर पर्सनल अटैक करना, कि लोगों की ज़िंदगी के अंदर अटैक करना। तो ये समझ आए बात कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम डट के खड़े हुए हैं। क्या हमारा लीडर, क्या हम आपका पूरा मुकाबला करेंगे और आपको भागने नहीं देंगे इंशाल्लाह। बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही क्यों, और हैंडलर्स आपको क्या लगता है कौन है पीछे? देखिए, हैंडलर्स वही है जिनकी बादशाहत खतरे में पड़ी हुई है। 70 साल का निज़ाम जो है ना वो खतरे में पड़ा हुआ है, क्योंकि इस पहली बार जो है ना अवाम का मुंतखब किया हुआ नुमाइंदा सामने उभर के आ रहा है। उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। उनका और अवाम का ना बड़ा सख्त किस्म का एक रोमांस था। वो कुछ भी करते थे ना, अवाम उनको माफ़ कर देती थी। लेकिन अब अवाम जो है वो सवाल पूछ रही है। वो कहती है कि आपके बच्चे ऐश करते हैं तो हमारे बच्चे भूखे क्यों मर रहे हैं? आप पाकिस्तान गरीब हुआ तो आप किस तरह अमीर होते हैं? जब आप किसी ओहदे के ऊपर आते हैं तब आपके पास क्या होता है? जब आप जाते हैं तब आपके पास क्या होता है? जब आप ओहदों के ऊपर होते हैं तो आप कहते हैं पाकिस्तान में रहूँगा। जब आपका ओहदा खत्म होता है, पाकिस्तान से बाहर कैसे चले जाते हैं? आपसे तो मोहब्बत तो हम है ना, हमारा जीना मरना इस मुल्क के अंदर है, हमारे बच्चे इस मुल्क के अंदर जवान हो रहे हैं, हमारी भाई जलादे नहीं है। और हमने आपसे बेशुमार मोहब्बत की, 70 साल आपसे अकीदत की, आपसे इतनी मोहब्बत की कि आपको हमने मतलब पूजा एक तरह से, और आपने बदले में हमें क्या दिया? गद्दारी के फतवे लगा दिए हमारे पर।
ہمارا جرم کیا تھا کہ ہم سوال پوچھ رہے ہیں کہ ملک کا یہ حال کس نے کیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ہمیں جواب دیں، آپ پہ فتوے لگا رہے ہیں غداری کے. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. اب